Hare Krishna, dear devotees. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev. आज मैं साधु संघ का महात्म वर्णन करने जा रही हूँ। हरे कृष्णा। शास्त्र में बताते हैं साधु संगो सर्वशास्त्रे कय लभमात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। आप लोग सब जानते हैं कि अम्बरीश महाराज बहुत पूरे भारतवर्ष का एम्पायर सम्राट था और ये महान भागवत भक्त था। लेकिन अम्बरीश महाराज का एक दुख था कि उनके जो भ्राताश्री है वो अधम पापी था, जिससे मांसाहार, जुआ, मद्यपान, अवैध संग सारे पापाचार करते थे। तो उनको बहुत चिंता होता था कि मेरा भ्राताश्री का क्या होगा, मृत्यु के बाद यमराज लेके जाएंगे और उनके लिए उनका क्या दशा होगी। तो उन्होंने नारद मुनि जी को विनती करते हैं, देखिए मेरा भाई जो है वो तो अधम पापी है, मेरा बात सुनते नहीं है, तो आप कृपा करके एक बार मेरे भाई को जाके आप थोड़ा कृष्ण कथा बताइए, उनको भक्ति करने के लिए बोलिए। तो नारद मुनि जी अम्बरीश महाराज जो महान भक्त हैं उनकी बात मान के उनके भ्राताश्री के वहाँ पहुँचते हैं। तो जब श्री नारद मुनि जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, उनके जो भ्राताश्री है अम्बरीश महाराज का पूरे टेबल सजा के बैठे हुए हैं, जो कुछ भी चाहिए, दारू की बोतल वगैरह वगैरह सब। तो नारद मुनि को देख के बोलते हैं, अरे अरे आइए आइए श्री नारद जी, आइए आइए, फ्री सर्विस, आपको क्या चाहिए, क्या ऑफर करूँ। तो नारद मुनि बोलते, अरे तोबा तोबा तोबा, मैं तो आपको कुछ कृष्ण कथा बोलने आया था। तो जैसे ही बोला कि कृष्ण कथा बोलने, तो उनको मारने के लिए उद्यत हो जाता है। अरे, और नारद मुनि को जैसे कि हो सके तो उनको पिटाई कर दें। तो नारद मुनि प्राण भय से वित होकर वहीं से दौड़े भागे और आ जाते हैं अम्बरीश महाराज के पास और कहते हैं, अम्बरीश महाराज, नारद मुनि जी आपने कुछ कथा कहा। और तो बोलते, अरे बाप रे, तुम्हारे भाई जो है ना बहुत डेंजरस है, मैं तो अपना प्राण बचा के आया हूँ। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं, नहीं 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 नारद जी, आप फिर से एक बार प्रयत्न कीजिए, एक बार प्रयत्न करके देखिए। तो फिर से ना अम्बरीश महाराज की बातें वो टाल नहीं पाया, तो दूसरी बार फिर चले जाते हैं श्री नारद मुनि अम्बरीश महाराज के भाई के पास। अभी क्या है, वो जो नारद मुनि का भाई इस बार वो ने सोच के रखा है, फिर से वो साधु आएगा ना, उनके अच्छी तरह से पिटाई करेंगे। तो दूर से जब देख रहे थे कि नारद मुनि का भाई, दूर से जब देख रहे फिर से नारद मुनि आ रहे, तो उन्होंने क्या किया, एक लाठी रखा था और उनको मारने के लिए उद्यत होते हैं, मतलब उनको। तब श्री नारद मुनि ने ऐसा कहा, रुको रे पापिष्ट, तुमको जब यमलोक में लेके जाएंगे तो तुम यमराज से एक प्रश्न पूछना। ये प्रश्न क्या है कि अगर अधम पापी भी अगर एक पल का साधु संग करते हैं तो उसका क्या फल होता है, यही प्रश्न पूछना। बोल के वो दूर से दौड़े भाग के चला गया। फिर ये जो अम्बरीश महाराज के जो पापिष्ठ वो जो भाई है उनका मृत्यु आते हैं, तो यमदूत आके उनको जंजीर से बांध के खींच के लेके जाते हैं और उनकी विचार होता है। और श्री यमराज जी ने कहते हैं कि अभी जो है ना, फांसी से पहले बोलते तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उनको पूछा गया कि तुम्हारा कोई इच्छा है, आखिरी इच्छा तो बताओ। तभी वो जो है अम्बरीश महाराज के भाई को ना
श्री नारद मुनि जी की बात याद आते हैं और उन्होंने कहते हैं, हाँ मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है। तो बोले, अरे अधम पापी, अभी क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? अच्छा बोलो क्या पूछना है। तो वही पूछा कि एक अधम पापी भी अगर एक पल का साधु संग करता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या फल प्राप्त होते हैं। तो ना यमराज जी बोले, अरे ये प्रश्न के उत्तर तो मुझे मालूम नहीं है। तो बोलते चलो फिर हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो इस तरह ब्रह्मा जी के पास कौन कौन आते हैं? यमराज और अम्बरीश महाराज का भाई। तो ब्रह्मा जी भी कहने लगे, तो मुझे ये प्रश्न तो कभी सुने नहीं, इसका उत्तर मालूम नहीं है। तो बोलते किन के पास जाए? चलो महादेव के पास चलते हैं, कैलाश जाते हैं। कौन कौन? ये तीनों जन, महादेव, ब्रह्मा और अम्बरीश का भाई, ये जो पापी है। तो महादेव भी बोलते हैं, यारे ये प्रश्न का उत्तर तो मुझे मालूम नहीं है। तो बोले आप क्या किया जाए? बोले चलो हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु लोग जाते हैं। तो भगवान श्री विष्णु ये सारे को देख के बोले, कुछ समस्या हुआ क्या? आप सारे के सारे ब्रह्मा महादेव सब इकट्ठा होके आए हो? तो वो भगवान विष्णु से प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं और बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ घटी नहीं है। मतलब हमारी एक समस्या है कि एक प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब पूछने आपके पास आए हैं। तो जब वो प्रश्न पूछते हैं तो भगवान श्री विष्णु मुस्कुरा रहे हैं मन मंद। तो बोले, एक पल का साधु संग का क्या फल है मालूम नहीं है आपको? ये देखिए इसका फल क्या है। ये जो अधम पापी है वो मेरे लोक को, मेरे धाम पे आ गया है। तो बोलते हैं कि एक पल की भी साधु संग करते हैं तो अधम पापी को भी देखिए वैकुंठ की गति हो गया। अभी देखिए वो मेरा लोक में आ गए हैं। तो एक बार कोई मेरे धाम में आते हैं तो वापस नहीं जाते हैं। तो अभी आप जो है यमराज अपनी सेवा में जाइए, ब्रह्मा जी आप अपनी सेवा में जाइए और महादेव आप भी कैलाश में लौट जाइए। और ये जो पापी था वो अम्बरीश महाराज का भाई को बोले वो मेरे धाम को ही रहेगा। बोलिए श्री श्री साधु संग महात्म की जय, श्री नारद मुनि की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो एक पल का साधु संग बोलते हैं सर्व सिद्धि होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल।